करें सपने अपने। जैसे जिंदगी में कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं, वैसे ही दांतों के भी कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं। वो क्या हैं? आपके लिए पूरी जानकारी लेकर आई हूं। आप कैसे अपनी मुस्कुराहट को खूबसूरत बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं, ये हम आपको आज बताएंगे। और क्या कुछ आपको टिप्स फॉलो करनी चाहिए, क्या प्रोसीजर्स फॉलो करने चाहिए, इसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए हैं द वेरी फेमस डेंटिस्ट डॉक्टर श्रुति मलिक। हम लोग बात कर रहे हैं कि स्माइल कितनी इम्पोर्टेंस रखती है, और स्माइल तभी अच्छी हो सकती है जब दांत आपके सुंदर हों, खूबसूरत हों। तो किस तरह से रोल प्ले करते हैं? देखिए, हम लोग को अपनी ओरल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि आम आदमी कई बार नेग्लेक्ट कर देता है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी ओरल हेल्थ जो है वही हमारी कई बार जनरल हेल्थ या सिस्टमिक बीमारियों का भी रास्ता बनती है। और हम लोग को हमेशा अपने, तो हम ये सोचते हैं कि नहीं, हम तभी जाएंगे डेंटिस्ट के पास जब हमें दर्द है, बट हमें हर 6 महीने पे अपने डेंटिस्ट को एक रेगुलर विजिट करना चाहिए, ताकि हम जो भी बीमारियां जो इनिशियल स्टेज पे हैं, जैसे कैविटीज़ हैं, हम उनको और आगे ना बढ़ाएं और हमको इनिशियल स्टेज पे ही कवर कर ले, ताकि हमें प्रॉब्लम्स ना हो। और एक चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए कि चाहे हम 8 साल के हों, चाहे हम 80 साल के हों, हमारी ओरल हेल्थ मेंटेन करना और हाइजीन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हमें कई बार प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक सबको अप्लाई करना चाहिए। फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट आते हैं, उनका यूज़ करना चाहिए। और हमें साथ में फ्लॉसिंग होती है, डेंटल फ्लॉसिंग, जो कि दांत के बीच में कई बार खाना फंसने की प्रॉब्लम आती है या उससे, तो उसको भी अप्लाई करना चाहिए, ताकि हम जो डे टू डे की प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को, उससे हमें राहत मिल सके। अगर बात करें टिप्स की या डूज एंड डोंट्स की, वो क्या कुछ होंगे जो जिन लोगों को फॉलो करने चाहिए ताकि उनके दांत हेल्दी भी रहें और खूबसूरत भी दिखें? देखिए, पहली चीज़ ये है कि हमें प्रॉपर अपनी ब्रशिंग और माउथ वॉशेस का यूज़ करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि हमें जैसे तंबाकू, पान मसाला, इन सबको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, या हम जैसे सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, इससे क्या होता है कि एक तो हमारे ग्रेजुअली जाते जाते दांत भी खराब होते हैं, उससे ज़्यादा हमारे मसूड़ों को भी इफ़ेक्ट करता है, और फ्यूचर में ये कैंसर का भी कारण बन सकता है। इसके अलावा अगर रूटीन की बात की जाए तो क्या ब्रश 2 बार 3 बार कितनी बार करना? ब्रश सुबह और रात को करना चाहिए, सुबह उठने के बाद और एक बार रात को सोने से पहले। एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमें रात को ब्रश करने के बाद या कभी भी कम खाना चाहिए। इसलिए क्या होता है, क्योंकि रात के समय हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है, सलाइवा का रोल ये होता है कि वो एंटीबैक्टीरियल होता है और वो मुंह को फ्लशिंग एक्शन देता है। फ्लशिंग मतलब कि वो दांत की सफाई करवाता है। तो उससे क्या होता है कि जब हम रात को सोते हैं, उस समय हमारा सलाइवा जो होता है, उसका जो हमारे मुंह में होता है, वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू डे टाइम। तो क्या होता है, जब सलाइवा कम होगा तो हमारे बैक्टीरियाज वहाँ पे ज़्यादा आएंगे और फ्लशिंग एक्शन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से कि केरीज के चांसेस होने के ज़्यादा होते हैं। तो रात को हमें कम अवॉइड करना चाहिए कि हम ज़्यादा चीज़ों को अपना ना इनटेक करें। दिन में कोई ऐसे प्रिकॉशंस जिससे कैविटी ना आए दांतों में? बस हर बार हर मील के बाद हमें प्रॉपर माउथ को अच्छे से पानी से कुल्ला करना चाहिए, रिंस करना चाहिए, और जब भी खाएं हम लोग तो हमें स्मॉल स्मॉल गैप्स दे के खाना चाहिए। ये इससे काफ़ी ज़्यादा ये हो सकता है कि हमारा जब मुंह में ज़्यादातर रहेगा नहीं खाना बैक्टीरियाज़ का, क्योंकि बैक्टीरिया का काम ये होता है कि वो एसिड करता है। एसिड जब जनरेट करता है वो दांतों को हमारे डिज़ोल्व करता है, और वो डिज़ोल्व करने की वजह से ही हमारी केरीज बनती है। तो हमें इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। तो काफ़ी सारी ये टिप्स हमें डॉक्टर श्रुति ने दी हैं, और आप लोग भी ये बात समझ चुके होंगे कि आपके दांत हेल्दी रहना और खूबसूरत दिखना कितना ज़रूरी होता है। तो इन तमाम टिप्स को फॉलो कीजिए और अपने दांतों को हमेशा के लिए सुंदर और हेल्दी बनाए रखिए। सबसे ज़्यादा दिक्कत पीले दांतों की होती है। आपको अपने पीले दांतों को मोतियों जैसे सफ़ेद बनाने के लिए क्या करना है, आइए देखते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपके दांत पीले पड़ गए हैं या उसमें वाइटनिंग नहीं है, तो आप क्या कुछ कर सकते हैं, क्या डूज एंड डोंट्स आप फॉलो कर सकते हैं जिससे आपको इस तरह की दिक्कत भी ना आए। और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर श्रुति मलिक। हाय डॉक्टर। देख रहे हैं कि दांत कितने इम्पॉर्टेंट हैं, और दांत कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। किसी से अगर आप बात भी करते हैं तो उससे इंटरेक्ट करने के लिए आपकी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करते हैं, और जब वो दांत पीले हो जाते हैं और वो उनमें सफ़ेदी नहीं रहती, वाइटनिंग नहीं रहता, तो वो कितने ख़राब लगते हैं। इस पे आपसे जानना चाहूँगी कि क्या कुछ रीज़न्स होते हैं एंड कैसे उसको ठीक किया जा सकता है।
देखिए, हमारे दांतों में ना हम डे टू डे में कई सारी ऐसी चीज़ें कंज्यूम करते हैं जिससे कि हमारे दांतों में एक्सट्रिंसिक जो कि बाहर से स्टेन्स आ सकते हैं। जैसे कि हम कुछ कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, टी कॉफ़ी का कंजम्पशन होता है। कई बार हमें चोट लगने से भी हमारे दांतों में हो सकता है कि हमारे दांत जो है वो डार्क कलर के हो जाएं, क्योंकि अंदर दांत में इंजरी हो सकती है। तो ये कई सारे रीजंस होते हैं स्टेन्स के, जैसे कि हम पान खाते हैं, टोबैको के यूज़ से, उससे भी हमारे दांतों में स्टेनिंग होने लगती है, जिससे कि हल्का सा हमारे ब्राउन या येलो कलर के दांत लगने लगते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें प्रॉपर अपने दांतों की क्लीनिंग करनी चाहिए, हर बार स्केलिंग करानी चाहिए, ताकि अगर जो हमारे ब्रशिंग से या हम जो माउथ वॉश यूज़ कर रहे हैं उससे दांत नहीं साफ़ हो पा रहे हैं, उससे प्रॉपरली क्लीन नहीं हो पा रहे हैं, वो हम स्केलिंग से दांतों को सफाई करें। दूसरी चीज़, हमें कई बार क्या होता है कि हमारे दांत बहुत एज के साथ भी धीरे धीरे पीले होने लगते हैं, क्योंकि दांत के अंदर का जो ऊपर का जो इनामल होता है वो घिसने लगता है, और अंदर का जो पार्ट डेंटिन जिसको हम कहते हैं वो एक्सपोज हो जाता है, जो कि डार्कर कलर का होता है। उससे भी हमारे एज के साथ कई बार दांतों में पीलापन रहता है। इस चीज़ के लिए हमें सबसे पहले ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जब भी करें तो हम ब्लीचिंग एक प्रोसीजर करवा सकते हैं। ब्लीचिंग में क्या होता है कि एक मटेरियल होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड या कार्बोमाइड पेरोक्साइड, जो कि ब्लीचिंग के अंदर होता है, जो मटेरियल जिससे दांत की ब्लीचिंग करते हैं वो यूज़ होता है। वो क्या करता है कि जो दांतों के स्टेन्स होते हैं, जो मैंने बताया जैसे कि जो एक्सट्रिंसिक स्टेन्स होते हैं बाहर के, उनको ब्रेक करता है और दांतों को वाइटर लुक देता है। तो उससे क्या होता है कि हमारे दांतों में जो येलोइश पना होता है वो हट के जल्दी जल्दी वाइट होता है। बट हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कुछ हमारे दांतों का नेचुरल शेड भी होता है। हम ये नहीं कंपेयर कर सकते कि किसी के दांत बहुत वाइट है तो हमारे उतने क्यों नहीं, क्योंकि एक नेचुरल इंट्रिंसिक स्टेन्स भी हमारे दांतों के कुछ कुछ होते हैं। एक चीज़ हमें बहुत, कि कई बार हमारे ब्लीचिंग के बाद कई लोग ब्लीचिंग कराते हैं, स्केलिंग कराते हैं, तो उससे हमें एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी चाहिए कि कुछ कुछ उसके साइड इफेक्ट्स भी कभी कभी हो जाते हैं। जैसे कि हमें दांतों में सेंसिटिविटी, जो कि पानी लगना, ठंडा गर्म पानी लगना, वो भी हो सकता है। कभी कभी हमारे जो गम्स होते हैं, मसूड़े, उनमें इरिटेशन भी हो सकती है, बट दैट इज़ जस्ट एक टेम्प्रेरी होता है आफ्टर हम जब ट्रीटमेंट कराते हैं। बट यूजुअली अगर हम वाइटनिंग कराते हैं तो उससे हमारे जो दांतों का पीलापन है वो हट जाता है, और एक वाइटर लुक हमारे दांतों को, जो नेचुरल शेड है, वो आ जाता है। कई लोगों का चेहरा सुंदर होता है, लेकिन दांत का गैप अच्छे चेहरे को भी बिगाड़ कर रख देते हैं। आपकी ये गैप की समस्या कैसे दूर हो सकती है, वो जानिए। आज हम बात करते हैं कि दांतों में अगर गैप्स आ गए हैं तो आप कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं, और इस पे बात करने के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर श्रुति मलिक। डॉक्टर, वेलकम टू इंडिया न्यूज़। थैंक यू सो मच। हम लोग गैपिंग को लेके बात कर रहे हैं, और गैपिंग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर दांतों में गैप आ गया है तो वो आपके लुक को भी ख़राब करता है। कुछ भी अगर आप खाते हैं तो उसको च्विंग करने में भी प्रॉब्लम करता है। तो क्या कुछ उसके रीजंस होते हैं एंड कैसे वो सॉल्व हो सकता है? देखिए, गैपिंग का बेसिक रीज़न ये होता है कि कई बार हमारे दांत का साइज़ छोटा है और हमारे जॉ का साइज़ बड़ा है। जब अगर हमारा जॉ का साइज़ बड़ा है और दांत का साइज़, तो उसके बीच में हमारी गैपिंग्स हो सकती हैं। कई बार हमारे क्या होता है कि अगर जैसे कैविटी लग गई है, दो दांतों के बीच में कैविटी लगी है, तो वहाँ पे भी हमारे धीरे धीरे करते हुए गैपिंग्स आ सकती हैं। या कुछ केसेस में हमारे ऐसा हो सकता है, जैसे कि इस केस में हमारे दांत जो हैं वो बाहर की तरफ निकले हुए हैं। ये बेसिकली गैपिंग्स होती हैं दो दांतों के बीच के एरिया को कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें हमारा सबसे पहले, और ये क्या होता है कि इसमें धीरे धीरे खाना फंसता रहता है और वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो हमें इसके लिए ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो कैविटी है तो हम कैविटीज़ को फिल करा दें। प्रॉपर एक फ्लॉसिंग होती है, डेंटल फ्लॉस, उससे हम इंटरडेंटली जो दांत का बीच का एरिया होता है उसको क्लीन करें। और प्रॉपरली अगर हमारे दांत बाहर हैं या उनके बीच में गैपिंग है और हमें लगता है कि हमें ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो हमें वो करवाना चाहिए, जिसकी वजह से कि हमारी गैपिंग की चीज़ जो है वो ठीक हो सकती है। कई बार क्या होता है कि सिर्फ दो दांतों के बीच में गैपिंग होती है कैविटी की वजह से, कैविटी बहुत डीप है, तो उन केसेस में हम रूट कनाल करके उसको कैप दे देते हैं। वो कैप होता है नेचुरल दांत के साइज़ का। तो जब वो नेचुरल दांत के साइज़ का होगा तो वो आसपास के दोनों दांतों को प्रॉपरली फिट हो जाएगा, और वहाँ पे फूड जो भी लॉजमेंट हो रहा है, खाना फंस रहा है, वो प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी। अगर इस केस की बात करें डॉक्टर, तो इस केस में कैसे वो गैपिंग को फिल किया जा सकता है? जैसे कि इस केस में ये है, इस बच्ची के दांत नीचे के बाहर निकले हुए हैं, ठीक है। इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि ये जाएगी ऑर्थोडोंटिक या ब्रेसेस वाले ट्रीटमेंट में। तो जब हमारे ब्रेसेस का ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि इसका जॉ साइज़ नॉर्मल है और दांत बाहर है, तो हमें क्या करना होगा कि हम इसमें तार लगवाएंगे, और तार लगाने के बाद धीरे धीरे जब प्रेशर दांतों में बनाते हैं तार से, वो अपनी अपनी जगह पे स्ट्रेटन अलाइन हो जाते हैं, तो वो अपनी पोजीशन पे स्ट्रेट आ जाते हैं, ना कि वो बाहर की तरफ रहें या उनके बीच में गैपिंग हो। धीरे धीरे जब दांतों का मूवमेंट होता है तो उस मूवमेंट से भी हमारे दांत जो हैं वो आसपास आ जाते हैं अपनी जगह पे, और प्रॉपरली गैपिंग्स खत्म हो जाती हैं।
अगर आपके भी दांतों में गैपिंग्स हैं तो आप सबसे पहले देखिए कि आखिर उस गैपिंग का रीज़न क्या है, कारण क्या है, और उसके बाद आप जाकर के उसको सॉल्व करा सकते हैं। जैसा कि अभी डॉक्टर ने बताया कि अगर आप ब्रेसेस लगाते हैं तो उसका एक ड्यूरेशन भी होता है, और अगर ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं होती है तो आप बाकी के तरीक़ों से या कैपिंग से उस गैपिंग को फिल कर सकते हैं और साथ ही साथ हेल्दी और खूबसूरत दांत पा सकते हैं। साकार करें सपने अपने।